सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल आपके ज्ञान वृद्धि के लिए, आपको जागरूक बनाने के लिए कार्य करता है। इसी हेतु आज मैं आपके समक्ष एक बहुत अच्छी, इसको कहानी कह सकते हैं, जिससे हमें प्रेरणा मिल सकती है और हम अच्छा मार्ग अपना सकते हैं। इस कहानी का, इस स्टोरी का जो टाइटल है, इसका जो विषय है वो है समृद्धि का मूल मंत्र। क्या? समृद्धि को प्राप्त करने का मूल मंत्र क्या है? एकता और पुरुषार्थ। ये कहानी हमें ये बताएगी, ये स्टोरी हमें ये सिखाएगी कि यदि हमको समृद्धि प्राप्त करनी है, भौतिक समृद्धि प्राप्त करनी है, तो हमें हमारे अंदर एकता होनी चाहिए, हमारे अंदर पुरुषार्थ करने, परिश्रम करने का जज्बा होना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी बताएगी कि संसार में जो लोग एकता पूर्वक नहीं रहते, जिनमें एकता नहीं होती है, जो संगठन से नहीं जुड़े रहते हैं और परिश्रम नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वे लोग कभी भी समृद्धशाली नहीं हो पाते हैं। वो निर्धनता का, गरीबी का, दीनहीनता का जीवन जीते। आइएगा कहानी का आरंभ करते हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति बहुत निर्धन था, बहुत गरीब था जी। परिवार बहुत बड़ा था उसका, परिवार में अनेक सदस्य थे उसके। खाने को कुछ था नहीं, अर्थात बहुत सारे लोग थे, खाने के लिए व्यवस्था नहीं थी। दशा बहुत खराब हुई, अर्थात बहुत परेशानी आ गई। तो परिवार को लेकर ग्राम से चल पड़ा कि कहीं दूसरे नगर में जाएं। उसने सोचा भाई अब परिवार को ले चलता हूं, होंगे उसके 10-12 बच्चे होंगे, 1-2 उसकी पत्नियां होंगी। तो उसने सोचा भाई यहाँ तो मेरा गुजारा नहीं हो रहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो पा रहा, मेरा पेट भी नहीं पल रहा, चलो भाई किसी दूसरे ही नगर में चलते, वहीं कुछ काम धंधा देखेंगे। तो वो चलते गए, रात्रि हुई, चलते गए दूसरे नगर के लिए। तो जो पैदल पैदल जा रहे और पूरे पहुंचे नहीं, अभी रात्रि हो गई। तो रात्रि हुई तो एक वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। वहीं कि भाई अभी यहीं रात में ठहरते, अब कहाँ चलेंगे। पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा जाओ पास के वन से कुछ लकड़ियां ले आओ ताकि आग तो जलाएं। तो उसने, अब वहां रात हो गई तो उन्होंने कुछ खाने पीने का इंतजाम करें। तो उसने अपने जो उस परिवार में जो बाप था, उसने अपने बड़े बेटे को कहा कि भाई वहां पास के जंगल से यहीं पर लकड़ियां ले आ, रोटी वोटी बनाने की कुछ व्यवस्था करेंगे। तो सबसे पहले तो लकड़ियों का इंतजाम करते हैं ना, कुछ लकड़ियां ले आओ ताकि आग जलाएं। बेटा चलने लगा तो छोटा भाई बोला, माने बड़ा बेटा जाने लगा लकड़ी लेने, छोटा भाई बोला कि इन्हें मत भेजो, मैं जाकर के ले आता हूं। क्या पिताजी आप इन बड़े भाई को मत भेजो, मैं लाऊंगा लकड़ी। उससे छोटे ने कहा नहीं पिताजी मैं ले आता हूं। ठीक है, तो माने कई बच्चे थे, तो बड़े से छोटे ने कहा, फिर छोटे से और छोटे ने कहा नहीं पिताजी मैं जाता हूं, इनको रहने दीजिए, दोनों बड़े भाइयों को, मैं लाता हूं। पिता ने कहा अच्छा बेटो सभी कार्य करो, माने तुम सभी लोग काम करो, मैं बताता हूं। एक व्यक्ति लकड़ी ले आए, दूसरा व्यक्ति पानी ले आए, तीसरा व्यक्ति
पत्थर माने ईंटें आदि वहां पड़ी हो कहीं पर, उसको ला करके चूल्हा बनाए। उसने अपने बेटों को काम बांट दिया। ध्यान रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। सब मिलकर कार्य करने लगे। थोड़ी देर में चूल्हा बन गया, लकड़ी भी आ गई और आग भी जल गई और पानी भी आ गया। सबने जल्दी जल्दी काम कर लिए। उस वहां जो वृक्ष के नीचे वो ठहरे हुए थे, उसी वृक्ष के नीचे, वृक्ष के ऊपर एक पक्षी रहता था। पक्षी रहता था, तो वो सब कुछ देख रहा था। उसने जब यह सब कुछ देखा तो हंसकर बोला, अरे बोले लोगों, सब कुछ तुम ले आए, परंतु खाने को तो कुछ भी नहीं है, पकाने को तो कुछ भी नहीं है, पकाओगे क्या? भाई लकड़ियां भी ले आए, चूल्हा भी बना लिया, पानी भी ले आए, परंतु तुम पर आटा कुछ तो है ही नहीं, पकाओगे क्या, खाओगे क्या? कहते हैं कि ये कहानी वैसे समझाने के लिए बनाई गई है, पक्षी बोलते नहीं है। नहीं तो आप ये सोचें कि ये पक्षी वास्तव में कुछ बोल रहा था, नहीं, ये समझाने के लिए है। ठीक। तो कहते हैं बड़े लड़के ने ऊपर देखा, भाई कौन बोल रहा है, तो उसने पक्षी की तरफ देखा और पक्षी को देख करके कहा, तुझे पका करके खाएंगे हम। क्या है? अब तुझे पका करके खाएंगे, ठार, अभी मैं तुझे पकड़ता हूं। पक्षी डर गया और डर करके बोला, भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मुझे मत पकड़ो, मुझे मत खाओ, मैं तुम्हें एक स्थान दिखाता हूं जहां तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें अपार धन संपत्ति मिलेगी, मैं एक स्थान जानता हूं, उसको बताता हूं। तो कहते हैं उन लोगों ने उस पक्षी के साथ थोड़ी दूर जाकर के एक स्थान देखा। पक्षी ले गया उन लोगों को और उसने स्थान बताया। तो उन लोगों ने वो स्थान को देखा, तो पक्षी ने कहा, इस स्थान को खोदो, खोदो। उन्होंने खोदा, उन लोगों ने उस स्थान को खोदा, तो नीचे एक बहुत बड़ा सोने चांदी हीरे जवाहरात आदि सब कुछ उसके अंदर भंडार था उनका। उस दौलत को उन्होंने निकाल लिया उन लोगों ने। अब परिश्रम की आवश्यकता नहीं थी। अब क्या, धन संपत्ति मिल गई, अब परिश्रम क्या करना। इसलिए दूसरे दिन ही वो गांव वापस आ गए। भाई अब दूसरे नगर में क्या जाना, अब तो अपनी गांव चलते हैं। धन बहुत आ गया, आनंद से रहने लगे अपने गांव में आकर के। उनके पड़ोसी ने, माने जो पड़ोसी था और जो उसने देखा कि अरे तुम एक रात में ही इतने धनवान कैसे बन गई, धन संपत्ति तुम्हारे पास एक रात में कहां से आ गया। इन लोगों ने पड़ोसी को अपनी सारी कथा सुना दी उन लोगों ने कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, वहां से हमें धन संपत्ति मिली है। उस वृक्ष की बात भी बता दी, पक्षी की बात भी बता दी। पड़ोसी ने सोचा यह तो बहुत अच्छा उपाय है धन संपत्ति कमाने का जी, हम भी चलते हैं, हम भी ले आएंगे। वह भी अपने सारे परिवार को लेकर घर से, ग्राम से दूसरे नगर को चल पड़ा। रात्रि में उसी वृक्ष के समीप में पहुंच गया वो। ठीक है, वहां डेरा डाल दिया उसने, वो भी वहीं ठहर गया रात में। उसने अपने बड़े पुत्र से कहा कि बेटा जाओ थोड़ी लकड़ियां ले आओ। पड़ोसी के भी कई बच्चे होंगे, तो उसने कहा अपने भाई बेटा, बड़े बेटे से भाई लकड़ियां ले आओ। तो बड़े बेटे ने क्रोधित होकर के कहा, छोटे को क्यों नहीं कहते, उसकी क्या टांगें टूट गई हैं अर्थात आप मुझे ही कह रहे हैं, उसको बोलो ना छोटे को। पिता ने छोटे को कहा, वह बोला मैं तो थक गया हूं बहुत, भाई मेरे से कुछ नहीं होगा, मुझसे चला नहीं जाता। दूसरे को क्यों नहीं कहते आप, मेरे से छोटे उनको कहिएगा। इनकी टांगों में पानी तो नहीं पड़ा है, अर्थात इनकी टांगें जाम तो नहीं हुई है। पिता ने और दूसरे बालक से कहा, मैंने और छोटे से कहा, परंतु कोई नहीं गया उनमें से।
तंग आकर उसकी पत्नी, उस आदमी की पत्नी ने कहा, अच्छा कोई नहीं जाता तो चलो मैं ही जाती हूं, मैं ही ले आती हूं। पति ने कहा, अरे तू कहां जाएगी, बैठी रहा, कहीं हाथ पांव तोड़ करके आ जाएगी, गिर गई कहीं रात में अंधेरे में। तो कोई भी नहीं गया, लकड़ियां नहीं आई, पानी भी नहीं आया, चूल्हा भी नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ। वहां पर वृक्ष पर बैठा हुआ पक्षी इस तमाशे को देख रहा था, उनके नाटक को। ये भूख का इंतजाम कर रहे हो, कुछ कोई ला नहीं रहा। वह बोला, अरे तुम बड़े विचित्र लोग हो। पक्षी बोला, अरे तुम बहुत विचित्र लोग हो, लकड़ी नहीं, पानी नहीं, खाने को सामान नहीं, तब क्या तुम भूखे मरोगे? क्या खाओगे भाई? एक लड़के ने तुरंत कहा, उसमें से उसके लड़के ने देखा, अरे कौन पक्षी बोल रहा है, उसने कहा, उसने तुरंत देखा और बोला कि हम तुझे खाएंगे। पक्षी ने हंसते हुए कहा, आराम से बैठे रहो भाई, आराम से बैठे रहो, मुझे खाने वाले चले गए। खाने वाले चले गए अर्थात जो पहले वाला जो व्यक्ति आया था वो कैसे थे? पुरुषार्थी थे, उनमें एकता थी। उनकी तरफ वो पक्षी कह रहा था कि वो खाने वाले थे, वो तो चले गए, तुम आपस में ही एक नहीं हो, तुमसे कुछ भी नहीं होगा, तुम पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। पिता ने बड़े को कहा, बड़े ने मना कर दिया, उससे छोटे को कहा, उसने भी मना कर दिया, उससे छोटे को कहा, उसने भी मना कर दिया। पत्नी ने कुछ कहा कि हाँ मैं लेके आती हूं, तो उसको पति ने मना कर दिया। अरे तुम तो आपस में ही फूट में पड़े हुए हो, निकम्मे हो, तुमसे कुछ भी नहीं होगा, मुझे कैसे खा लोगे? तो पक्षी कहते हैं, यह कहा और पक्षी उड़ के वहां से दूर किसी वृक्ष पर जाकर के चला गया। यह है एकता और फूट का परिणाम। जो लोग मिलकर रहते हैं उन्हें निश्चित रूप से संपत्ति मिलती है। अब जो पहले वाला परिवार आया था उनमें एकता थी और परिश्रम करने का जज्बा था, ठीक है, सभी लोग कार्य को करने के लिए उद्यत थे, परिश्रम करने की ललक थी, एक दूसरे का सहयोग देने की का उनके अंदर संस्कार था। इसलिए जो लोग मिलकर रहते हैं उन्हें निश्चित रूप से धन संपत्ति संसार में मिलती है, शासन मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, अधिकार मिलता है और सुख मिलता है। जो मिलकर नहीं रहते, जो पुरुषार्थ नहीं करना जानते, आलसी और निकम्मे होते हैं, उन्हें है असफलता के अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं मिलता। मित्रों, ये बिल्कुल सच है कि एकता और पुरुषार्थ करने का विचार संस्कार हमें शिखर पर पहुंचा देता है, हमें संसार का राजा बना देता है, हमें करोड़ों में एक बना देता है। और निकम्मे और निठल्ले और फूट का विचार हमें पाताल में ले जाता है, हमारी दुर्गति कराता है, हमारी अवनति कराता है। मध्यकाल में यही तो हुआ करता था। इस भारत देश को गुलामी हजारों वर्ष की झेलने का कारण यही तो था कि यहाँ के जो राजा थे सैकड़ों, उनमें कोई एकता थी ही नहीं, कोई पुरुषार्थ करने का विचार ही नहीं था, भोगने का विचार था। तो क्या हो गया? थोड़े से बाहरी विदेशी लोगों ने आकर के इस भारत देश के उन सैकड़ों राजाओं को गुलाम बना लिया, उनकी धन संपत्ति को खींच करके वो विदेश ले गए। और इतने तक ही नहीं रुके, धन संपत्ति तक ही नहीं रुके वो यहाँ की हमारी माता और बहनों को भी पकड़ पकड़ करके अरब में ले गए। ये हमारी फूट का और निकम्मे और निढल्लेपन का परिणाम था। ये कहानी बिल्कुल सच्चाई की तरफ हमें ले जाती है।
इसलिए हमें संसार में सीना तान करके जीना है, अभिमान के साथ जीना है, गौरव के साथ जीना है। तो हमें एक होकर के रहना होगा और पुरुषार्थ करने के भाव के साथ हमें जीना होगा। चाहे आप इस सिद्धांत को, इस कहानी को अपने परिवार में घटाइएगा, अपने गांव में घटाइएगा, अपने प्रदेश में घटाइएगा, अपने देश में घटाइएगा। इस कहानी के दो पहलू हैं। एक पहलू हमें विजय की प्राप्ति कराता है और दूसरा पहलू हमें पराजय को प्राप्त कराता है। इस कहानी का एक पहलू हमें धन संपत्ति की प्राप्ति कराता है, ऐश्वर्यों की प्राप्ति कराता है, इस संसार में सीना चौड़ा करके जीना सिखाता है। और इस कहानी का जो दूसरा पहलू है वो हमें दुर्गति की अवस्था में, अवनति की अवस्था में, दीनहीन की अवस्था में जीना सिखाता है, जीने के लिए मजबूर करता है, हमें भिक्षुक बनाता है, भिखारी बनाता है, हमें गुलाम बनाता है। अब ये आपको और हम सभी को निर्णय करना है कि हमको इस कहानी के कौन से पहलू को अपने जीवन में लागू करना है। हम तो यही मानते हैं कि हमें और आपको इस कहानी के उस पहले पहलू को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, एकता और परिश्रम के साथ अपने जीवन को जीना सीखना चाहिए। जो इस कहानी के दूसरे पहलू को अपनाएगा वो संसार में लोगों के पैरों तले रौंदा जाएगा, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाएगा, उसकी महादुर्गति होगी। तो आइएगा इस कहानी से। तो कहते हैं, इन्होंने एक दोहा लिखा है, कहा गिरधर कबीराई फूट जेहि के घर आई, हिरना कश्यप कंस गए बलि रावण भाई। ये कहते हैं, हे गिरधर कवि, फूट जिस घर में आई है उस घर में क्या हुआ है, हिरण्य कश्यप चला गया और कंस मर गया और बलि, राजा बलि मर गया। सुग्रीव और बलि में फूट पड़ गई थी, ठीक है। ऐसे ही कंस और कृष्ण में फूट पड़ गई थी, ऐसे ही रावण और विभीषण में फूट पड़ गई थी। तो जहां जहां फूट पड़ी है उनका सत्यानाश हो गया, ठीक है। तो आइएगा, कहानी बहुत सुंदर लगी है मित्रों। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा, अपने बालकों तक भी शेयर कीजिएगा। इस प्रकार की छोटी छोटी कहानियां हमारे अंदर उत्साह भरती हैं, हमें अच्छे मार्ग की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं। कहानियां वस्तुतः अपने आप में सत्य नहीं होती हैं, परंतु वो सत्य को अपनाने में हमारे जीवन में मुख्य भूमिका निभाती हैं, ठीक है। चलिएगा, और भी कहानियां इसी प्रकार के लेके आएंगे। यहाँ पर एक कॉलम बना देंगे प्लेलिस्ट में, प्रेरित प्रेरणादायक कहानियां, इस प्रकार का, ठीक है। चलिए, सभी को सादर नमस्ते।